राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं। ठाकुर जी की कृपा से जो भी सेवा हो पाती है वो सेवा भी पहुंचाता हूं। और दोस्तों, उनके श्री मुख से निकली हुई अमृत वर्षा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, इस प्रयास में, इस यात्रा में कभी कभी हमसे भी मानवीय भूल होती है, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे इंसान हैं। और हम यह जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कोई अगर कुछ करता है, कुछ काम करता है तो उसी से भूल होती है। कुछ न करने वाला कभी भी भूल नहीं कर सकता है, और वह सदैव दूसरे की कमियों को ढूंढता फिरता है। तो दोस्तों, कमियों को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयों को भी ढूंढना चाहिए। यह सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ कि कमियों और अच्छाइयों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तो अगर हमसे कहीं गलती होती है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी मेरे गलती को सुधार करने के लिए सजेशन अवश्य देते रहें। अगर कहीं से कोई कमी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से, या मुझे बिल्कुल अपना समझते हैं तो व्हाट्सएप हमारा नंबर है, व्हाट्सएप भी है, कांटेक्ट नंबर है, उससे भी आप हमें बता सकते हैं कि उमेश जी, आपसे ये गलती हो रही है, आप थोड़ा सा ये सुधार करें। क्योंकि अपनी कमी, अपनी गलती अपने को दिखाई नहीं देती है। हम जानते हैं कि दीपक तले अंधेरा होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग ज़रूर हमें सुझाव दें। मैं आपका इंतज़ार करूंगा और करता हूं, करता रहूंगा। बाकी दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग एक घाटी चढ़ रहे हैं, रोड के किनारे खड़े हैं। और यह घाटी नाम तो मुझे नहीं अभी जानकारी है, अभी हम महाराज जी से पूछ के आपको बताएंगे। हम लोग आज रात में मध्य प्रदेश के धनपुरी में रुके थे। धनपुरी नगर पालिका है जो शहडोल ज़िला में आती है। और हम लोग निकल रहे हैं अमरकंटक की तरफ। अमरकंटक से थोड़ा सा आगे नर्मदा माता के तट पे ही चंदन घाट नाम की एक जगह है, हम लोग वहाँ के लिए जा रहे थे। तो बीच में ही एक बड़ी सुंदर कुटिया, पहाड़ों के बीच में, आप दिखाइए। हालांकि पहाड़ियाँ सूखी हुई हैं, इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में, इस घाटी में, यह बहुत ही सुंदर स्थान है। बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। इस पतझड़ के समय में, अप्रैल के महीने में, अप्रैल का लास्ट चल रहा है। यहाँ पे देखें कितने सुंदर फूल खिले हैं गर्मी में। तो यहाँ पे दोस्तों एक महाराज जी की कुटिया हमको दिखाई दी। आप पूरी कुटिया दिखाइए। तो एकाएक मन आकर्षित हुआ, हमने तुरंत कहा कि सतबीर जी रोकिए गाड़ी, चलते हैं, यहाँ कोई महात्मा जरूर होंगे, दर्शन किया जाए। तो देखे महाराज जी अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे। तो हम लोग थोड़ा वेट किए हैं कि महाराज जी अपना पूजा कर लें, उसके बाद महाराज जी के पास चलते हैं। तो दोस्तों आइए, अब महाराज जी बैठे हुए हैं अपने स्थान पे, और चलते हैं अब महाराज जी के पास। और ये जो दोस्तों गाड़ी में थोड़ा सा सामान था, इसको ले चलते हैं, महाराज जी तक पहुंचाते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। प्रभु जी, महाराज जी, इसमें एक आपके लिए शाल है, जी गमछा है, जी। और महाराज जी ये जो है आपके लिए देखें एक वस्त्र है पहनने के लिए। जी सर। और अंदर महाराज जी सब राशन है, इसमें आटा है, चावल है, तेल है, जी नमक है, जी। और जो भी चीज़ें हैं इधर रख देते हैं महाराज जी। हाँ जी सर। मंदिर का सर थोड़ी जो ऊपर वाले मंदिर। महाराज जी हम बढ़िया बढ़िया। रेता नहीं गिर रहा है, रेता अच्छा रेता गिर जाता मंदिर ऊपर काला में 11 ठीक। जी, खाली रेता की कमी है।
बस खाली रेता ईंटा है, सरमजानी देते जाते हैं, गिट्टी दे गए हैं। अभी तो हमने देखा है महाराज जी कि एक ईंट की गाड़ी जा रही थी हाँ और 4-5 ईंट बेचारा रोक करके गिरा हाँ दिया देते हैं सर, इसी तरह से सही सब ईंट दैन दैन है, सरमजानी है सर। जी। माँ की रेता नहीं गिरावे ना, रेता भाई एक जाई चढ़ाई है तब खड़ा नहीं हाँ होते, महाराज जी वो तो चढ़ाई, चलते में फेंक देते हैं। हाँ चलते में ही लेबर गिरा दिए, हाँ हमने देखा है। अगर खड़ा नहीं हो ना, एक जाई है तब उनकी मौसम टूट जाता है। तो रेता की कितनी आवश्यकता है महाराज जी? एक टाली हो जाती बाबा। एक टाली? हाँ एक टाली रेत कितने में आती है? 9 से 9,000 की। 9,000 की रेत? हाँ एक डग्गी देते हैं सर। अच्छा, 9,000 की। इधर तो महाराज जी रेत सस्ती मिलती होगी। नहीं बाबा, वो सोने सिलाना थी सर। अच्छा, सोन नदी से हाँ आता है। सोन नदी सिलाना। हाँ तो महंगा हो जाता हाँ है। 9,000 डग्गी देते हैं, अच्छा एक डग्गी की 9,000। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, हम प्रयास करेंगे। अब कुछ थोड़ी बहुत 2-4 हजार रुपये दिए हैं गांव वाले को, एक टीम बाबा को, कि तुम्हारा गाड़ी है तो तुम ला दो भाई एक डग्गी। ठीक है महाराज जी, हम प्रयास हाँ करेंगे जी जी सर। यहाँ पहुँचाने का हम हाँ प्रयास जी करेंगे सर। जी। और प्रभु जी, पहले तो इस स्थान का आप नाम कृपया बताइए, ये कौन सी घाटी बोलती है? बंजारिन घाट बोलत है सर। अच्छा, हाँ बंजारिन है, ऊपर में है बंजारी। बंजारी गांव है। हाँ ऊपर में है, बड़ी पेड़ में है, बिजारा पेड़ इसको में। बंजारी घाट बोलते हैं। हाँ बंजारी घाट तो ये रोड बनने के कारण है, कोई जी। बड़े ठाकुर आदमी है वो सिला का बनवा के लान के भाई रोड की चलते, अखिया स्थान ऊपर है बंजारी की, अच्छा पगडंडी रास्ता में जी जी। चले पहले। बंजारी कोई स्थान है कि गांव है? गांव नहीं है, वो स्थान है सर। किसी देवता का? हाँ वो बंजारी, बंजारी अच्छा, बंजारी देवता है। बंजारा माता, बंजारी माता। बंजारिन माता। हाँ बंजारी ओ, माता, जय बंजारी माता। माता है। जी जी जी। तो वहाँ भी कोई संत महात्मा रहते हैं? नहीं रहा है बाबा, वो ऐसे पगडंडी गली है, जंगल में आया है ऐसे। अच्छा, पैदल हाँ रास्ता? पैदल रास्ता आते जाते हैं। तो तो ये रोड बन गए में है, ये फिर भोलेनाथ की शिला का लान की धाम है। भोलेनाथ का मंदिर आप बनवा रहे हैं? हाँ बस भोलेनाथ। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं बाबूलाल सिंह गोंड हूँ, गोंड ठाकुर। बाबूलाल सिंह। हाँ गोंड ठाकुर। गौंड ठाकुर हैं। हाँ यहीं के लोकल के ही रहते हाँ बमुरा के हूँ हैं। नीचे। प्रभु जी, आप किस अवस्था में संत बने थे? बाबा अभी ऐसी लॉकडाउन की बाधे में आए, घर गृहस्थी है, अच्छा, लड़के बच्चे सब हैं, परिवार हैं आपके? हाँ गृहस्थी खत्म हो गए है, उसकी शादी की है फिर। तो घर भी जाते हैं कि खाली यहीं अब रहते बस नाती नेरुआ है तो देखें चल दे तो कभी कब हैं? 2-4-8 रोज में। हम्म। गृहस्थी नहीं है बाबा, गृहस्थी आज 15-20 साल हो गए खत्म है। जी जी, उनकी मतलब आपकी पत्नी नहीं है? नहीं है, जी। उसकी खत्म होने में 3 लड़का है, तीनों लड़कन की किया शादी। तो रात में यहाँ नहीं रहते हैं? रातें में रही थी साहब। यहाँ रात में भी रहते हाँ हैं? रात में रही थी, दिन में तो इधर उधर। तो का जंगली जानवर यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं बाबा वैसी हुई ही था अगल बगल, जंगली जानवर अब नहीं आते? नहीं है और जंगली वैसे भी रोड अब का जंगलों नहीं आए ना। जंगल भी इस समय तो एकदम सूखा सूखा है। अब यदि बर्मा सिंह के कोट डाले हैं तो सब यहाँ पौधा लगवाई है जी। उन भाई। महाराज जी, जैसे रात में रहते हैं यहाँ पे, जी तो ऐसा कहा जाता है, गाड़ी जा रही है, थोड़ा आवाज कर रही है। लोड है सब, ब्रेक है। ऐसा कहा जाता है महाराज जी जी कि भूत प्रेत भी होते हैं, तो का सही में भूत प्रेत होते हैं? वैसे होते सर भूत प्रेत, उन्हीं की जर में, भगवान की जर में उन्होंने भूत देव कहीं की चलते रहा थे। जी। आपसे नहीं कभी भूत प्रेत से मुलाकात हुई? नहीं सर अभी नहीं। हाँ। उसी सपना में भले चाहे दिखा दिए सपना के रूप में, सपने सामने वैसे नहीं। तो कहा महाराज जी, जैसे आप इतना दिन से तपस्या साधना कर रहे हैं, तो कुछ प्राप्ति हुई आपको?
कुछ नहीं बाबा, हम्म, बस वही के माया दाया यही दिया है जी। बस। महाराज जी ये बाल कैसे ऐसा हो जाता है? बाबा अब यही में बन गया, उसकी दया तो है। ये कैसे अपने आप बाल में सट जाते हैं, कैसे हो जाते गुथरर जाते बाबा, हैं? आपसे इसको आप। बनाना पड़ता है कि अरे नहीं बाबा, अपने आप है गुथरर जाते, हाँ। अपने हाथ में कहाँ बनी बाबा ये मेरे। सब बाल कैसे एक में सट जाते हैं? हाँ सट जाते ना कैसे सटते हैं, हमको थोड़ा आप बताइए महाराज जी। बाबा। अब मैं वहू को नहीं जानता हूँ बाबा, हम्म, सब लपट जाते। मरजाद में रहा तब के ये कलाई दिए है बाबा, यही थी जो मंदिर बना है जंगल ऊपर। जंगल के ऊपर एक मंदिर है? हाँ मंदिर है। वहाँ तो कोई रहता नहीं है? हाँ हाँ बाबा, वहीं है रहा 2 साल। अच्छा। पानी नहीं है वहाँ, रेता ईटा घोड़ से चढ़ाया हूँ बाबा मंदिर बनवाने? मंदिर पर। तो सब कुछ सहयोगी रहा, मैं काम किया हूँ, अब कुछ नहीं किया हूँ भाई। रेता ईटा चढ़ाया हूँ, जी। पानी भी वहीं से भमराह से चढ़ा के फिर मंदिर बना है। राजपूतों कमेटी करके जितने अमराहा भमराहा करुआ ताल निपनिया के एक दू दू की जी। कमेटी हुई कि रेता गिरवाइन ईटा गिरवाइन, तो फिर घोड़ से फिर चढ़ाए। जी। गाड़ी घोड़ा वहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ पानी कैसे आता है? पानी अभी धर के आए हैं बाबा, नीचे ना है, पानी नहीं है यहाँ। यहाँ पानी नहीं हाँ है? नहीं है, वो बजरंग बली की मूर्ति की बगल में है जाके। कितना दूर है यहाँ से बजरंग बली मूर्ति? वह नीचे है बाबा रोड की। घाट के नीचे है? हाँ घाट के नीचे में है वो बगल में। जी। तो वो किस सामने में है पल्ला की गड़ार में। तो तो नहाया धोया वो एक डब्बा धीरे बाने, वहीं नहा धो लेते हैं? अब फिर एक डब्बा ले आए थे। एक डब्बा लेके यहाँ आते हैं? हाँ जी सर। तो फिर महाराज जी एक डिब्बा में कितना टाइम चल जाता है? अरे वही गया अपन भर का है, रोटी वोटी बनाए, फिर दूसरा टाइम लिफ्टी में चल देते हैं, घाटा थे था कोनो गाड़ी में बैठ गए न, दूसरा टाइम। और भोजन प्रसाद महाराज जी कहाँ बनाते हैं? यही सर, पीछे चूल्हा है, हाँ वो चूल्हा उसी में बनाते हैं? उन्हीं बाबा बनाए आए, उन बाबा खत्म हो गए, यहाँ रहे तो उन पहले वाले। यहाँ पहले कोई दूसरे बाबा? हाँ बड़ा लटाधारी रहे बाबा, ऐसी गुथे रहे तो वो खरे सब इकट्ठा सब गुथर गए रहे। मन पर रहे थे डसाल ही सोए। तो कब शरीर छोड़े हैं, कितना दिन हुआ? वही के बाबा 8-10 साल हो गए घर से। 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए, लड़कन की शादी भी आ तो की। बीच में स्थान खाली था? हाँ खाली रहे, उन्हीं बाबा रहे जो खत्म हो गई। तो उसके बाद कोरोना के बाद आप आए? हाँ कोरोना के बाद हम आए, जी। तो फिर उन गांव में जाके खत्म हो गई बीमारी, मौत पहुंच गए तो खत्म हो गई। बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाल ब्रह्मचारी रहे एक, वह लटाधारी, जी। तो वो घर में जाके खत्म हो गई। ऐसा बताया जाता है महाराज जी कि महाराज जी लोग तपस्या करते हैं तो उनके अंदर बड़ी शक्ति आ जाती है। जी जी। तो कैसे होता है महाराज जी ये सब? सर वो अब तो हम गृहस्थी आनता, हम ही उतना ज़्यादा नहीं दे सके। जी। बस सपने के रूप में आए, छाया माया दे थी, कुछ प्रकट नहीं बता सके। महाराज जी चलिए थोड़ा ऊपर दर्शन हाँ करवा जी दीजिए। जी। जी। भगवान का, भोलेनाथ का दर्शन महाराज जी करवाएं। दोस्तों देखें कितना सुंदर यहाँ एकांत में यह महाराज जी की कुटिया है, और ऊपर महाराज जी भोलेनाथ का इस शहडोल की कौन ठाकुर है इसी लखा जी बनवा के लान रहे हैं। जय हो हर महादेव। यह खिलाई के मंदिर बनवा रहे हैं तब। जी। तो महाराज जी मंदिर किसका बन रहा है? यह भोलेनाथ की बाबा। तो भोलेनाथ फिर अंदर मंदिर हाँ में अंदर विराजमान खड़ हो जाएगा, अंदर धरी। अच्छा।
ये जंगल वाले रोक लगा दें तब है कि आज के बना जाते इन फॉरेस्टर। अच्छा, ये रोक लगा दिए। हाँ, रोक लगा दिए तब है बंद होगी। अब तो छूट दे तो अब कैसे बनवाएंगे? अब छूट दे दे हैं। अच्छा बनी बाबा का है जी यह रुंधाई चला थे वो खम्मा गड़े हैं जी। यहाँ गढ़ा कोड़र गए हैं तो मंदिर भर का हम बचा दे बाबा कहीं जी। मतलब अब फॉरेस्ट वाले बोले हैं कि बाबा हाँ मंदिर इतना बनवा न कर कुछ बाबा कहें वहाँ रुंधा दे। जी। जय हो प्रभु जी। मतलब फॉरेस्ट वाले एरिया बता दिए हैं। हाँ एरिया बता कहाँ दे। से बताए हैं महाराज जी? वहाँ से यह इन पेड़ है ऐसे। अच्छा, हाँ इतना बताए हैं कि इतना में कुछ करवाओ मंदिर बनवाओ। जी। वहाँ पे पौधा लगी उनका। ऊपर ऊपर अपना वो वृक्षारोपण करवा हाँ देंगे। वृक्षारोपण जी। ये- एक बार फिर यहाँ से पूरा दिखाइए, नज़ारा घुमाइए। आप दिखाएं सब तरफ। देखें दोस्तों, ऊपर से सब तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ठीक है महाराज जी, जी आपका आशीर्वाद रहे प्रभु। जय जयकार हो कुशल मंगल से जा बाबा। उन्हीं की दया दृष्टि है हमारी तो अब कम है जस पैसा भाई उन्हीं की। जी जी जी, उन्हीं बस की उन्हीं की कृपा। दया दृष्टि है बाबा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा और जी दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप जी लोग। जी। धन्यवाद दोस्तों।